अच्छा जी, चलो अब आगे की यात्रा शुरू करते हैं। आगे की क्या करनी है, अब तो वापसी की यात्रा करनी है ना शुरू। आज थी 18 जून 2013 और मैं लद्दाख लेह पहुंच चुका था मनाली से लेह पहुंचने में लगे 13 दिन। अब मुझे पहुंचना था लेह से श्रीनगर। दूरी है लगभग 425 सवा 400 किलोमीटर। तो अब इस हिसाब से देखा जाए तो उसमें भी 12-13 दिन लगने थे, लेकिन मैंने कैलकुलेशन की हिसाब किताब लगाया, ऊंचाई और दूरी देख के एक मोटा मोटी आइटनरी बना ली कि जी मैं 7 दिन में पहुंचूंगा श्रीनगर। पहले दिन लेह से ससपोल, दूसरे दिन ससपोल से मुलबेक नहीं, लामायुरू, दूसरे दिन ससपोल से लामायुरू, तीसरे दिन लामायुरू से मुलबेक, चौथे दिन मुलबेक से कारगिल, पांचवें दिन कारगिल से द्रास, छठे दिन द्रास से सोनमर्ग, सातवें दिन सोनमर्ग से श्रीनगर। ऐसा मैंने कुछ प्लान किया था 7 दिन का। तो चलो अब सुबह सुबह मैं उठा, बादल आसमान में हल्के फुल्के, रात को स्नोफॉल वगैरह नहीं हुआ, कोई बारिश नहीं हुई और मैं नाश्ता करके चल पड़ा। रास्ता देखो 100 किलोमीटर तक, लेह से 100 किलोमीटर दूर है खालसी तक सिंधु नदी के साथ साथ है। रास्ते में पड़ते हैं, एक वो म्यूजियम है आर्मी का, एयरपोर्ट के पास ही है वो। उससे आगे पड़ते हैं पत्थर साहिब, वहाँ पे गुरु नानक देव जी पहुँचे थे तो उनकी याद में एक गुरुद्वारा बना हुआ है। तो पत्थर, अच्छा चलो मैं फोटो ही दिखा दूँ आपको। एक एलपीजी का बोटलिंग प्लांट है, इस पे लिखा हुआ है दुनिया का हाईएस्ट बोटलिंग प्लांट 11,800 फीट की हाइट पे। और ये बादल हैं, हल्के फुल्के नज़ारे, सड़क, ये कोई गोम्पा है, गोम्पा मुझे पता नहीं क्या है। और पीछे जो बैकग्राउंड में पहाड़ियों पे जो बर्फ़ पड़ी हुई है वो रात की या फिर कल रात की बर्फ़ है, ताज़ी है। सीधी सड़क जा रही है, तो ऐसी कोई चढ़ाई उतराई, ज़्यादा उतराई चढ़ाई नहीं थी, लेकिन कई जगहों पे चढ़ाई भी थी तो दिक्कत करती थी चढ़ाई। अब तो मेरा मन ही नहीं लग रहा था, मतलब कि मैं पक चुका था। और वो सामने दिखाई दे रहा है गुरुद्वारा, एकदम छोटा सा गुरुद्वारा, और ये गुरुद्वारे से बाहर के नज़ारे। और ये यहाँ पे पत्थर पे गुरु नानक जी की कुछ ऐसा लग रहा है, गुरु नानक जी की आकृति बनी हुई है। बताते हैं कि पहाड़ी पर राक्षस रहता था, वो लोगों को परेशान करता था। गुरु जी आए, तपस्या करी, तो राक्षस ने उन पे पत्थर फेंक दिया ऊपर से, तो पत्थर मोम का बन गया और उनका शरीर का हिस्सा जो था उन पे वो बन गया, पत्थर पर डिजाइन बन गया। तो ऐसा कुछ लग रहा है कि कोई बैठा हुआ है। चलो खैर, यहाँ पे हलवा और चाय का लंगर चल रहा था, मैं क्यों छोड़ता। और ये हैवी व्हीकल पार्किंग में मेरी साइकिल खड़ी हुई है। साइकिल का तो बनता है ना हैवी व्हीकल में पार्क करना। तो ये फिर आगे चल पड़े, उससे आगे गुरु नानक जी से आगे मैग्नेटिक हिल है। अब मैग्नेटिक हिल तो कारों के लिए है ना, तो हमारी साइकिल का क्या काम है, वैसे भी मैग्नेट उसकी है, एल्यूमिनियम की है। तो अब तो मैं रुका ही नहीं, मैं चलता ही रहा। मैग्नेटिक हिल पे ना गुरु नानक जी का गुरुद्वारा है, उससे आगे निम्मू तक पता नहीं डिस्टेंस कितनी है, 10-15 किलोमीटर है। बहुत बढ़िया सड़क और ढलान है। तो वही मैं करोड़ों की स्पीड से भगा चला गया, तो मैग्नेटिक हिल का कोई ध्यान ही नहीं दिया। ये दिखाई दे रहा है निम्मू का और सिंधु नदी का संगम, ये हमने पिछली चादर ट्रैक वाली वीडियो में दिखाया था। और ये सड़क जा रही है जांस्कर वैली में चिलिंगांव की तरफ। याद है ना चिलिंगांव, जब मैं चादर ट्रैक गया था तो 2-3 रात चिलिंगांव में रुका था, वही चिलिंगांव। तो आज तो नहीं गया मैं। आगे बढ़ो, ये निम्मू की बसावट है। और फिर श्रीनगर 400 किलोमीटर NH1। तो अब देखो ये डिस्टेंस धीरे धीरे कम होती जाएगी। श्रीनगर 400 किलोमीटर, ये सिंधु नदी के साथ साथ है। 100 किलोमीटर तक, लेह से 100 किलोमीटर तक सिंधु नदी के साथ साथ है रास्ता। लेह 44, मतलब कि लेह से मैं 44 किलोमीटर आ चुका हूँ। और ये सड़क है, यही सड़क है। नज़ारे देखो, जहाँ पे भी मौका मिला, लोग गांव वगैरह हैं, लोगों ने सिंधु नदी और आसपास की नदियों का पानी का इस्तेमाल करके खूब हरियाली, खूब पेड़ पौधे, खूब खेती वगैरह खूब करी है। तो यहीं पे मुझे ये ट्रक मिला। वो ट्रक ख़राब था, ट्रक क्या था, टैंकर था। तो एक सरदार जी थे उसमें, उनके साथ एक लड़का था, ज़्यादा उम्र नहीं थी, 14-15 साल होगी। तो मैं प्यास लग रही थी, मैंने सरदार जी से पानी मांगा। सरदार जी लाए अपने पंजाबी गिलास में पानी, ले भाई पुत्र पी पानी। भाई पानी पीते तो मज़ा आ गया, ठंडा ठंडा पानी है। तो मैंने पूछा जी लड़का कौन है, ये अपना ही लड़का है। मैं कहा इसको कि इसकी छुट्टियाँ हो गई है, अब ये घर पे बैठ के मक्खियाँ मारता है, इधर उधर जाता है, दोस्तों के साथ पार्टियों में जाता है। मैंने कहा लद्दाख चल। मैं कहा यार ये बढ़िया काम करा सरदार जी आपने। तो अपने लड़के को लद्दाख ले आए। ये आगे की सड़क है बढ़िया, मतलब ये वाली सड़क ना बहुत अच्छी बनी हुई है। उस टाइम कुछ जगहों पे ख़राब थी,
लेकिन आज की डेट में बहुत अच्छी सड़क बनी हुई है और आप इस 400 सवा 400 किलोमीटर की दूरी को एक दिन में तय कर सकते हो किसी भी गाड़ी से। यस, किसी भी गाड़ी से चलते रहो, नज़ारे देखते रहो। और इस दिन रात को मैं पहुंच गया ससपोल। ससपोल की डिस्टेंस है लेह से 60-65 किलोमीटर के आसपास है, सिंधु के एकदम किनारे। तो यहाँ पे एक होम स्टे में एक कमरा मिल गया आराम से, बड़े आराम से रुका, बड़े आराम से वहीं पे खाना पीना हुआ, बहुत मस्त। तो ठीक है, ये था पहला दिन। 60 या 65 किलोमीटर के आसपास बाइक चलाई, साइकिल चलाई। अगले दिन उठा, मौसम एकदम साफ और जो तूफान वगैरह 2-3 दिन से मचा पड़ा था वो सारा सब ख़त्म हो गया और बस फिर आगे चल पड़ा। तो नज़ारे देखो, फ़ोटो देखो, बातें तो होती रहेंगी। और भाई ये पहुंच गया मैं खालसी। खालसी मतलब कि लेह से 100 किलोमीटर। अब यहाँ से हम सिंधु नदी को भी छोड़ देंगे और सिंधु नदी चली जाएगी फिर बटालिक की तरफ, और यहाँ से एक सड़क सिंधु नदी के साथ साथ बटालिक भी जाती है। तो ये वो तिराया है जहाँ से एक सड़क बटालिक जाती है और एक सड़क जाती है कारगिल होते हुए। तो वैसे बटालिक होते हुए भी कारगिल जाया जा सकता है। हम अपनी बाइक ट्रिप में कारगिल से बटालिक होते हुए यहाँ पे आए थे खालसी। तो इससे अगली सीरीज हमारी बाइक ट्रिप होगी, तो उसमें हम आपको पूरे विस्तार से दिखाएंगे। उसमें कुछ वीडियो वगैरह भी देखने में आपको बढ़िया लगेगा। तो उस टाइम क्या होता था, 2013 में इस बटालिक जाने का परमिट लगता था। आज वो परमिट नहीं लगता है। ये लिखा हुआ है एंजॉय द ब्यूटी ऑफ मूनलैंड। मूनलैंड बोलते हैं लामायूरू को। लामायूरू का मतलब भी शायद कुछ ऐसा ही है। तो लामायूरू एक बड़ा बढ़िया मोनेस्ट्री है, बहुत मानी हुई जगह है लद्दाख की, और बहुत बढ़िया, मतलब कि नज़ारे देखो आप। तो यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ का जो टेरेन है, वो कुछ अजीब सा ही है, एकदम बिल्कुल ही अजीब सा है। तो इस वजह से इसे मूनलैंड भी बोलते हैं। ये देखो आप यहाँ की टेरेन, और इसके साथ अगर चांद भी देखने को मिल जाए तो फिर सोने पे सुहागा है। ये देखो, ये सब ना उससे नहीं हुआ है, पानी से, बारिश से नहीं हुआ है, क्योंकि हमें बारिश होती नहीं है। हो गई थोड़ी बहुत हो गई, ये सब हवाओं से हुआ है। हवाएं चलती हैं तो हवाओं से वो मिट्टी बन गई, बस जैसी भी बनी है। तो उस दिन जब मैं लामायूरू पहुंचा तो वहाँ पे कोई प्रोग्राम था मोनेस्ट्री में। अब लद्दाख में ऐसा होता है, जिस मोनेस्ट्री में भी कोई मेला होगा, प्रोग्राम होगा, तो वहाँ पे ना पूरे लद्दाख से और दूर दूर से आते हैं श्रद्धालु लोग, लामा लोग आते हैं। तो बड़ी भीड़ थी, प्रोग्राम चल रहा, झंडियाँ वंडियाँ लगी पड़ी। मैं होम स्टे में गया, एक में पहले मना कर दिया जी, कमरा ही नहीं है। मैंने कहा तुम्हारी का ये क्या मतलब कि इतना बड़ा प्रोग्राम होता है जो कमरा ही नहीं है। दूसरे होम स्टे में गया, उसने कहा जी 1500 रुपये। ओ भाई, मैं तो यार, मैं तो बजट ही 500 का। नहीं जी, जाओ जाओ निकलो। मेरा तो मज़ा ही ख़राब हो गया। मैं तो यार लामायूरू रुकने की प्लानिंग थी मेरी, तो फिर लामायूरू से आके चल पड़ा, चलो कोई बात नहीं, हमारे पास टेंट है, जितने दूर जाएंगे, जब तक उजाला है तब उजाले में चलाएंगे साइकिल। तो ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं हो रही थी, सड़क बढ़िया थी, तो चलता रहा। वो दिख रही है लामायूरू की मोनेस्ट्री, उसी में कोई प्रोग्राम था। तो फिर ऐसा मन भरा लामायूरू से, कमरे नहीं मिले, कुछ खाने को नहीं मिला, बहुत महंगे कमरे। फिर मन सा भर गया, रुकने का मन ही नहीं करा, मोनेस्ट्री जाने का मन नहीं करा, और बस साइकिल चलाई, उठाई, चल दिया आगे। ये देखो गाड़ियां भर भर के आ रही लामा लोगों की, लोकल लोगों की, दूर दूर से, पता नहीं, बहुत सारे लोग पैदल आ रहे हैं। मेले ऐसे होते हैं भाई लद्दाख में, मेले जब किसी मोनेस्ट्री में प्रोग्राम होता है तो दूर दूर से आते हैं लोग भर भर के। तो फिर मैं लामायूरू से भी आगे चल पड़ा, और 8-10 किलोमीटर आगे जाके जब मुझे ये लगने लगा कि भाई आज मैं फोतुला पार नहीं, फोतुला की हाइट है 4100 मीटर, लामायूरू है 3500-3600 मीटर पे। तो फिर मुझे ये लगने लगा सामने फोतुला की चढ़ाई दिखती है, ऐसे जिग-जैग रोड दिखती है। तो मैंने कोशिश करी बहुत दूर तक कि चलो मैं चढ़ जाऊँ, फिर भाई शरीर ने, हिम्मत ने जवाब दे दिया, फोतुला का इरादा छोड़ दिया कि यार आज फोतुला पार नहीं करूँगा, कल पार करूँगा। तो लेह से श्रीनगर के रास्ते में 3 दर्रे पड़ते हैं। फोतुला 4100 मीटर पे,
नामिकला 3800 मीटर पे और जोजिला 3500 या 3600 मीटर पे। ठीक है, तो 3 दर्रे पड़ते हैं, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। चलो कल हम खोतला पार कर लेंगे। यहाँ पे हमने टेंट लगाया, एक ऐसा था BRO वाले कुछ एक स्टोर टाइप का बना हुआ था। तो स्टोर क्या था, 2-3 मशीनें खड़ी हुई थी उनकी बस। तो उन मशीनों की चौकीदारी के लिए एक लोकल बंदे की ड्यूटी लगी हुई थी। और मुझे लगा यार लोकल बंदा है, चलो इसके पास ही मैं टेंट लगा लूँगा। उसने कह दिया हाँ जी लगा लो लगा लो। तो उसने भी हेल्प करी, ये लो जी मैं भी लगवाऊंगा, चलो जी रस्सी खींचो, और ऐसे वो पत्थर उत्तर भी ले आया उठा के। हैं, जब टेंट टूंट लग गया और मैं बढ़िया तरह से उसमें सेटल हो गया, फिर कह रहा जी वो मेरा जो है ना वहाँ पे गांव है और आप यहीं पे रुकना, मैं जो कल आऊँगा, मैं गांव जा रहा हूँ। अच्छा रे, मैंने तो यार तेरे ही भरोसे यहाँ टेंट लगाया था, नहीं तो मुझे डर लगेगा यहाँ अकेले में। वहाँ की डर सा लग रहा था, वहाँ थे यार भूत प्रेत थे जरूर। रात का टाइम अंधेरा सा हो गया था और वो चला गया, मैं डर गया। मैं ना निकला भाई टेंट से बाहर बिल्कुल भी, सड़क के किनारे ही टेंट था और थोड़ी थोड़ी देर में कुछ गाड़ियाँ वगैरह आ जाती थी, लेकिन फिर भी यार बड़ा डर लग रहा। तो मैं निकला भाई, एक करवट ली, आँख बंद करी और पढ़ के सो गया। ये कहानी थी आज की। किलोमीटर मुझे पता नहीं कितने, मुलबेग ससफॉल से लेके मुलबेग की आप काउंट कर लेना, उसमें 7-8 किलोमीटर और जोड़ देना गूगल मैप पे। चलो मैं ही बता दूँ, छोड़ो मैं नहीं बताया। तो आज मुझे मुलबेग रुकना था प्रोग्राम के हिसाब से, जो 7 दिन का जो प्रोग्राम मैंने बनाया था, लेकिन मैं मुलबेग से 8 किलोमीटर आगे जाके रुका। तो एक तरह से मैं अपने प्रोग्राम से आगे चल रहा था। तो चलो ठीक है, आज की इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं और बस ख़त्म ही कर रहे हैं। कोई बात हो बताना, आप ज़रूर पूछना, अगली वीडियो में जिक्र करेंगे। बाय बाय।